नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनू उत्तराखंडी ब्लॉग से। मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहती हूँ और मैं वहीं से अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मेरी एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप है और मैं वही चलाती हूँ। वैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने घर का काम करके फिर मैं अपनी शॉप में आती हूँ। तो मैंने अपनी शॉप की शुरुआत 22/12/2022 से की थी। तो मैंने सोचा कि घर के काम के साथ साथ हमको थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैंने अपने इसकी कॉस्मेटिक की और छोटा सा मेरा पार्लर भी है। इसी कॉस्मेटिक शॉप में मैंने एक थोड़ा बहुत पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ उसके साथ साथ। और ये होता है कि शुरू में किसी भी बिज़नेस को करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन मैंने जो शुरुआत करी है तो उस समय शुरू में तो ये होता है कि थोड़ा सा निराशा भी मिलती है बिज़नेस में। तो थोड़ा बहुत ये है कि कभी अप डाउन लगा ही रहता है, लेकिन ये होता है कि हम किसी भी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमको एकदम से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शुरू में अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। और मेरी शॉप की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई थी। शुरू में जब हमने शॉप की ओपनिंग की थी तो मेरी सिस्टर और मैंने दोनों ने हमने पार्टनरशिप में शॉप ओपन करी थी। तो लेकिन हमको धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो दूर रहती थी, वो यहाँ से ऋषिकेश रहती थी, तो उनका इतना आना जाना नहीं रहता था। फिर ये होता था कि मुझे ही सामान लाना है और फिर यहाँ सेटिंग भी करनी है दुकान की, घर भी देखना है, और फिर ये हो जाता था तो वो इतना प्रॉपर समय नहीं दे पाती थी मेरे को, और सब कुछ मुझे अकेले ही देखना पड़ता था। तो फिर उन्होंने ही ये फैसला लिया कि आप सिंगल ही चलाओ, मतलब अभी छोटा सा बिजनेस है तो इसमें दो पार्टनर्स नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैं ही ये शॉप चलाती हूँ तब से। और 2022 लास्ट में हमने इसकी शॉप देखी थी और हमने मतलब लास्ट में ही हमने दिसंबर में इसकी बुकिंग कर ली थी। तो अब 2023 भी ठीक ठाक ही निकल ही गया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा जब अब घर भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड जॉब में हैं, तो ये होता है कि जब हम थोड़ा बहुत समय अपनी शॉप को दे रहे हैं तो ये होता है कि थोड़ा बहुत तो आने जाने का तो होना ही चाहिए। फिर ये होता है कि रेंट पे शॉप है, रेंट का भी निकलना ही चाहिए। तो ये होता है कि फिर मैंने कहा कि थोड़ा तो इसलिए मैंने जैसे ब्राइडल लहंगे और ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी रेंट में देना स्टार्ट कर दिया थोड़ा। अभी तो मतलब इसकी शुरुआत ही है और थोड़ा टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजनेस को। पर ये होता है कि ईश्वर का नाम लीजिए और उस पर भरोसा रखिए और धीरे धीरे हर काम आगे बढ़ ही जाता है अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ये हमारा उत्तराखंड है। इसमें तो उत्तराखंड में देखिए कि इस कल्चर के अनुसार इसकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैंने वो रखा हुआ है। गढ़वाली ज्वेलरी, पहाड़ी ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, वो रखा हुआ है। सभी पहाड़ी लोग हैं इधर की साइड, क्योंकि ये देहरादून तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मौसम से लेके हर जगह से। मतलब वैसे तो हमारा पूरा उत्तराखंड ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन देहरादून भी हमारा बहुत ही सुंदर है। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे उसी में रह के अपने बिजनेस की शुरुआत की। घर के साथ साथ मतलब मैंने सोचा कि देखिए हर हाउस वाइफ यही करती है कि सुबह उठे, बच्चों को तैयार करा, स्कूल भेजा, घर का काम करा, फिर मतलब वही रात तक, सुबह से लेके रात तक हम उसी काम पे अटके रहते हैं। अपने लिए तो हम कोई समय निकाल ही नहीं पाते हैं। और मतलब यही सोच के मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो जितना भी टाइम मिले उसके लिए लेकिन हम कुछ भी कोशिश करें, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते रहें, कुछ प्रयास करें कि हमें कुछ करना है तो हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तो यही सोच के मैंने अपने एक शॉप बन ही रही थी। अभी आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और भी क्या क्या सामान अपनी शॉप में रखा हुआ है। रहिए तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगी आगे कि इसके साथ साथ आपको और चीज़ भी बताती रहूँगी। आप ब्लॉग्स में बने रहिए पूरा। तो सबसे पहले तो मैंने पहाड़ी ज्वेलरी रखी है, क्योंकि हम भी पहाड़ी हैं।
और हमारे उत्तराखंड की पहचान है ये नथ, और ये पहाड़ी ज्वेलरी में मैंने ये नथ और ये पूरी पहाड़ी ज्वेलरी रखी है। इसमें गुलाबंद है, तिलरी है, तिमणियाँ हैं, हार है, पौंछी है, गुलाबंद है, ये सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि सब लोग पहाड़ी हैं इधर, तो सबको इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।